मंजुला और मुकेश के बीच प्यार की कौंपलें फूटने लगी थी, लेकिन महत्वाकांक्षी मंजुला ने मुकेश के प्यार को अपने सपनों से ज़्यादा तरजीह दी। बरसों बाद मुकेश से मिलने पर एक बार फिर मंजुला की यादें ताज़ा हो उठी। रात के 10 बज चुके थे। मरीजों को निपटाकर डॉक्टर मंजुला प्रियदर्शिनी अपने क्लिनिक में अकेले बैठी थी। अचानक उन्होंने रिलैक्स के मूड में अपने जूड़े को खोलकर एक लंबे घने बालों को एक झटका सा दिया और इसी के साथ लंबी जुल्फें लहराकर इजी चेयर पर फैल गई। डॉक्टर मंजुला इजी चेयर से उठी और क्लिनिक के बगल में बने शानदार बाथरूम के आदम का शीशे में अपने पूरे व्यक्तित्व को निहारने लगी। दिन भर की भीड़भाड़ भरी व्यस्त जिंदगी में डॉक्टर मंजुला अपने को भूल सी जाती है। जिसको समय का ही ध्यान नहीं रहता, वह अपना ध्यान कैसे रख सकता है। किंतु समय तो अपनी गति से चलता ही जाता है। शहर के पॉश इलाके में बना उसका नर्सिंग होम और क्लिनिक उन्हें इतना समय ही नहीं देते कि वह मरीजों को छोड़कर अपने बारे में सोच सके। डॉक्टर मंजुला ने अपनी प्रसन्नता अथक मेहनत किससे अर्जित की थी। वह अपनी व्यस्ततम जिंदगी से जब भी कुछ पल अपने लिए निकालती तो उनका अकेलापन उन्हें काटने को दौड़ता था। आखिर थी तो वह भी एक औरत ही ना। अपने को आईने में देखा तो 45 से 50 की प्रियदर्शिनी का एक अछूता सा मादक सौंदर्य और यौवन उन्हें थिरकता नजर आया। बालों में थोड़ी सफ़ेदी तो आ गई थी, पर उसे स्वाभाविक रंग में रंगकर उन्होंने कलात्मकता से छिपा रखा था। मंजुला के मन में एक कोने से आवाज़ आई, काश कोई उनके आज भी छिपे हुए मादक यौवन और गदराई देह को अपनी सबल बाहों में थाम लेता और उन्हें मसल कर रख देता। एक अनछुई सिरहन उनके मन प्राणों में समा गई। औरत के मन की यह अद्भुत विशेषता और विरोधाभास भी है। वह तो अंतर मन से चाहती है, उन्हें शायद शब्दों में अभिव्यक्त नहीं कर पाती। इसीलिए नारी अपनी कामनाओं को कब तक छिपा कर रखती है, जब तक भावनाओं की आंधी में बहाकर ले जाने वाला और उसकी अस्मिता की रक्षा करने का आश्वासन देने वाला कोई सबल पुरुष उसके रास्ते में न आ जाए। बाथरूम से निकलकर डॉक्टर मंजुला अपने केबिन में आई और इजी चेयर पर बैठते ही सिर पीछे की ओर लटका दिया। घर जाने का अभी मन नहीं कर रहा था, अतः आंखें बंद कर वह अतीत में खो सी गई। 20 वर्ष पहले वह मेडिकल कॉलेज में फाइनल की छात्रा थी, बिल्कुल रिजर्व और अंतर्मुखी। लड़के भंवरा बनकर उस पर मंडराते थे, क्योंकि मंजुला प्रियदर्शिनी एक कलाकार के सांचे में ढली हुई चलती फिरती प्रतिमा सी लगती थी। अद्भुत देह यष्टि और खिला खिला सा रंगरूप। उस पर काले काले घुंघराले बाल और कजरारे नैन नक्श की मलिका। मंजुला जिधर से निकलती मंचलों पर बिजलियां सी टूट पड़ती, पर वह किसी को घास न डालती। कोई लड़का उस पर डोरे डालने का साहस भी नहीं जुटा पाता, क्योंकि उसके पिता मनोरम पुलिस के आला अफसर थे और माँ माधुरी कलेक्टर जो थी। मुकेश कब और कैसे मंजुला के जीवन में आ गया, इसे शायद स्वयं मंजुला भी न समझ सकी। वह लजीला सा नवयुवक उसका सहपाठी तो था, पर कभी उसने मंजुला की ओर आंख उठाकर भर नज़र देखा तक नहीं था। जबकि दूसरे लड़के मंजुला को देखकर दबी जबान कुछ न कुछ फब्तियाँ कस ही देते थे। मंजुला कभी मुकेश को लाइब्रेरी के एक कोने में चुपचाप किताबों में डूबा हुआ देखती, या फिर कक्षा से निकलकर घर जाते हुए। इस अंतर्मुखी लड़के के प्रति उसकी उत्सुकता बढ़ती जाती, किंतु उसका अहम कोई पहल करने से उसे रोक देता। मंजुला को इस दिन बड़ा आश्चर्य हुआ जब मुकेश ने उसके समीप आकर पूछा, आप इतनी चुप चुप क्यों रहती है?
क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इस तरह रहने से आपको डिप्रेशन या हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी हो सकती है? मंजुला उसके भोलेपन पर मन ही मन मुस्कुरा उठी, साथ ही उसके शरारती मन को टटोलने का प्रयास भी करने लगी। ऊपर से सीधा साधा दिखने वाला यह लड़का अंदर से थोड़ा शरारती भी है, तभी तो इतना खूबसूरत बहाना ढूंढा है उससे बात करने का या उसके करीब आने का। फिर भी बनावटी मुस्कुराहट के साथ उसने जवाब दिया, नहीं तो मुझे तो कुछ ऐसा नहीं लगता। मुकेश बड़ी विनम्रता से बोला, यदि मैं कैंटीन में चलकर आपको एक कप कॉफ़ी पीने का निमंत्रण दूँ तो आप बुरा तो न मानोगी? इस बार मंजुला उसके भोलेपन पर सचमुच खिलखिला उठी। चलिए, आई डोंट माइंड। कॉफ़ी पीते पीते ही मंजुला से मुकेश का परिचय हुआ। मुकेश एक मध्य वर्ग के संभ्रांत परिवार का लड़का था। घर में उसकी माँ थी, दो बड़ी बहनें थीं, जिनकी शादियां हो चुकी थी और वे अपनी अपनी गृहस्थी में खुश थी। मुकेश के पिता एक सरकारी मुलाजिम थे, जो लगभग 2 वर्ष पहले बीमारी के चलते दिवंगत हो चुके थे। माँ को पिता की सरकारी नौकरी की पेंशन मिलती थी, किंतु गृहस्थी की गाड़ी चलाने के लिए और अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के लिए मुकेश कॉलेज के बाद ट्यूशन पढ़ाया करता था। मंजुला ने जैसे ही अपने बारे में मुकेश को बताना शुरू किया तो उसने बीच में ही उसे टोक दिया, मैडम, क्यों कॉफ़ी ठंडी कर रही हो? आपके बारे में मैं तो क्या यह पूरा कॉलेज जानता है कि आपके माता पिता क्या हैं? मंजुला सीधे साधे मुकेश के प्रति एक अनजाना सा खिंचाव महसूस करने लगी थी। उसने अपने मन से कई बार पूछा कि कहीं वह मुकेश से प्यार तो नहीं करने लगी है। नारी का मनोविज्ञान सदियों से वही रहा है, जो आज है और आगे भी वही रहेगा। हर स्त्री के मन में प्यार और प्रशंसा पाने की ललक होती है, चाहे वह अवचेतन की किसी अतल गहराइयों में ही छिपी हो, जिसे वह समझ नहीं पाती या जाहिर नहीं कर पाती। खैर, इस प्रकार मंजुला के जीवन में प्यार बनकर मुकेश कब आ गया, इसे न मंजुला समझ पाई और न मुकेश। दोनों का प्यार परवान चढ़ता रहा। दोनों ने अच्छे नंबरों से मेडिकल की परीक्षाएं पास की। मंजुला के पिता के पास पैसा था, सो उन्होंने एक खूबसूरत सा नर्सिंग होम शहर के बीचों बीच एक पॉश एरिया में खोल दिया और इसी के साथ डॉक्टर मंजुला ने अपने करियर की शुरुआत करने के दरवाजे खुल गए। मंजुला कुछ दिनों के लिए विदेश चली गई। लौटी तो ढेर सारी डिग्रियां उसने बटोर ली थी, एमडी, एसएस और भी कई डिग्रियां। मंजुला अपने ही नाम वाले नर्सिंग होम की मालिक बनकर जीवन में लगभग सेटल हो चुकी थी। मुकेश अपने ही शहर में एक मेडिकल कॉलेज में लेक्चरर हो गया था। दोनों का जीवन नदी के दो किनारों की तरह मंथर गति से आगे बढ़ने लगा था। मंजुला के माता पिता ने उसे शादी के लिए प्रेरित करना शुरू किया, किंतु वह शादी से ज़्यादा कुछ करने की, कुछ ऊंचाइयां छू लेने की हसरत रखती थी। इसलिए शादी के बहुत रे प्रस्तावों को वह किसी न किसी बहाने टालती रही और अपने व्यावसायिक जीवन को संवारने में तन मन से जुट गई। मुकेश ने माँ के बेबस प्यार और आग्रह के सामने सिर झुका लिया। उसकी शादी जिस युवती से हुई वह झगड़ालू प्रवृत्ति के साथ साथ हद दर्जे की शक्की, बदमिजाज, स्वार्थी एवं ईर्ष्यालु भी थी। सामाजिक दबाव, आर्थिक समस्याओं आदि ने कोई विकल्प मुकेश के सामने छोड़ा ही नहीं।
और उसने भी हथियार डाल दिए। आखिर किसी शायर ने ठीक ही तो फरमाया है, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमी तो किसी को आसमान नहीं मिलता। मुकेश अब कॉलेज की ड्यूटी के बाद घर लौटकर एक थीसिस की तैयारी में जुट जाता और देर रात तक उसी में व्यस्त रहता। पत्नी झींकती रहती, तकदीर को कोसती रहती कि कैसे निखट्टू से पाला पड़ गया है। मुकेश बेबस होकर सुनता और चुप रह जाता। मुकेश के जीवन की एक त्रासदी उस दिन उभर कर सामने आई जब उसकी पत्नी चंचला और सास सबिता ने उसे निसंतान होने का ताना देना शुरू किया। तमाम मेडिकल जांच के बाद यह तस्वीर उभर कर सामने आई कि चंचला मां नहीं बन सकती। नतीजन चंचला और भी उग्र और आक्रामक बनती चली गई और मुकेश दीवार पर जड़ दिए गए फ्रेम में सहनशीलता की तस्वीर भर बनकर रह गया। उस दिन शाम के समय गाड़ी से मंजुला कुछ खरीदारी करने निकली थी। मौर्या कॉम्प्लेक्स के शॉपिंग आर्केड में घुसते ही अचानक मुकेश पर उसकी निगाहें टिक गई। दोनों के बीच औपचारिक बातों के बाद मंजुला ने उसे अगले दिन अपने नर्सिंग होम में आकर बातचीत करने का निमंत्रण दिया। दूसरे दिन शाम को मुकेश आया तो दोनों बड़ी देर तक बातों में खोए रहे। रात घिर आई, बातों का सिलसिला टूटा तो घड़ी पर नज़र गई, 12 बज चुके थे। मुकेश बाहर निकला तो हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। मुकेश ने अपनी ईर्ष्यालु पत्नी चंचला का जिक्र छेड़ा तो मंजुला उसे घर छोड़ने का साहस नहीं कर पाई। मंजुला ने उसके खाने का ऑर्डर दे दिया, फिर उसे अपने नर्सिंग होम के आरामदायक गेस्ट हाउस में ही ठहर जाने का आग्रह किया। मुकेश ने अपने घर टेलीफोन कर दिया कि एक आवश्यक काम के सिलसिले में उसे रात में रुकना पड़ा है। मुकेश मंजुला के आग्रह को नहीं ठुकरा पाने का कारण नर्सिंग होम के गेस्ट रूम में आराम करने के इरादे से रुक गया। खाना खाने के बाद मुकेश को गुड नाइट कहकर मंजुला अपने निकटवर्ती आवास में आराम करने चली गई। मुकेश ने बत्ती बुझाकर थोड़ी झपकियां ही ली थी कि उसके दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। उसने अंदर से ही पूछा, कौन? मैं हूँ मंजुला। इस आवाज़ ने उसे चौंका दिया। मुकेश ने दरवाज़ा खोला और बत्ती जला दी। मुकेश विस्मित सा मंजुला को सिर से पांव तक निहारता ही रह गया। कांधे तक लहराते गेसुओं और मंजुला की आकर्षक देह यष्टि को एक पारदर्शी नाइटी में देखकर कोई भी होता तो घबरा जाता। मंजुला कमरे की धीमी रोशनी में साक्षात सौंदर्य की प्रतिमा लग रही थी और उसके अंग अंग से रूप में मदिरा छलक रही थी। फिर भी अपने ऊपर संयम का आवरण ओढ़े मुकेश ने धीमे स्वर में पूछा, इतनी रात गए, क्या बात है? मंजुला ने उबासियां लेते हुए अंगड़ाई ली तो उसके मादक यौवन में एक तरह का खुला आमंत्रण था जो कह रहा था कि मुकेश अपनी बाहों में मुझे थाम लो। वह पुरुष था, एक औरत के खुले आमंत्रण को कैसे ठुकरा सकता था, वह भी उसे जिसे वह दिल से चाहता है। मुकेश अपने को रोक न सका और मंजुला को अपनी बाहों में लेते हुए उसके लड़जड़ते होठों पर चुंबनों की झड़ी लगा दी। मंजुला तो मानो किसी दूसरी दुनिया में तिर रही थी। एक औरत के लिए पुरुष का यह पहला एहसास था। बंद आंखों से उसने भी अपनी बाहों के घेरे में मुकेश को कस लिया और यौवन का ऐसा ज्वार आया कि दोनों एक दूसरे में खो गए। इस सुखद एहसास की पुनरावृत्ति मंजुला के जीवन में दोबारा नहीं हो सकी, क्योंकि घटनाओं का सिलसिला ऐसा चला कि मुकेश का तबादला दूसरे शहर के एक प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज में हो गया।
मंजुला के जीवन में वह मादक क्षण और वह मधुर रात अतीत का एक स्वप्न बनकर रह गई। तभी फ़ोन की घंटी बजी तो वह सपनों की दुनिया से निकलकर वर्तमान में आ गई। फ़ोन उठाया तो दूसरी ओर से उसकी नौकरानी थी, जो अभी तक घर न पहुंचने पर चिंता जता रही थी। डॉक्टर मंजुला अपनी इजी चेयर से उठी, घड़ी पर नज़र डाली तो आधी रात हो चुकी थी। वह सधे कदमों से निवास की ओर चल दी। थके हुए तन मन के साथ थोड़ा सा खाना खाकर वह कब नींद के आगोश में समा गई, होश ही नहीं रहा। दूसरे दिन जब दिन चढ़ आया तब मंजुला की नींद खुली। बाथरूम में से निकलकर हल्का सा ब्रेकफास्ट लिया और अपने नर्सिंग होम के कामों को पूरा करने में जुट गई। मंजुला को अपने काम के सिलसिले में नैनीताल जाना पड़ा। 2 दिनों तक वह काम को पूरा करने में लगी रही। काम खत्म हुआ तो मंजुला प्राकृतिक दृश्यों से भरपूर इस पहाड़ी शहर का आनंद लेने निकली थी। वह अपनी वातानुकूलित गाड़ी में बैठी शहर के दर्शनीय स्थलों को देखने में खोई थी कि एक जगह जाकर उसकी नज़र ठहर गई। उन्होंने गाड़ी रोककर पास जाकर देखा तो वह मुकेश ही था। दाढ़ी बड़ी हुई और नंगे पांव पैदल ही वह भीमताल की सड़कों पर जा रहा था। मंजुला ने गाड़ी एकदम उसके बगल में जाकर रोकी और गाड़ी से सिर निकालकर बोली, अरे मुकेश, तुम यहाँ कैसे? कब आए? हॉट ए प्लेजेंट सरप्राइज। कई प्रश्न एक साथ मंजुला ने कर डाले। मुकेश मूक ही बना रहा तो मंजुला ने ही चहक कर कहा, आओ गाड़ी में बैठो। अरे मेरी बगल में ही बैठो भाई, मैं अच्छी ड्राइविंग करती हूँ, घबराओ नहीं। मुकेश को लेकर मंजुला अपने होटल वापस आ गई और वहाँ के खुशनुमा माहौल में उसे बिठाकर बोली, अच्छा बताओ क्या लोगे, चाय, कॉफ़ी या डिनर? खैर अभी तो मैं गर्मा गर्म कॉफ़ी और पकोड़े मंगवाती हूँ। मुकेश ने कॉफ़ी मैं उसका साथ देते हुए अपनी चुप्पी तोड़ी। मंजुला, मेरी यह दशा देखकर तुम्हें आश्चर्य हो रहा होगा, पर यह वक्त की मार है जो मैं अकेले यहाँ झेल रहा हूँ। यहाँ आने के कुछ महीनों बाद माँ की मृत्यु हो गई। पत्नी चंचला पिछले साल ब्रेन फीवर की बीमारी से चल बसी। जीवन की इस त्रासदी को अकेले झेल रहा हूँ। अपनी कहानी बताते बताते मुकेश की आंखें भर आई थी। उसकी दुखद कहानी सुनकर मंजुला भी दुखित हो उठी थी। मुकेश चलने के लिए उठा तो मंजुला ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे बिठा लिया। फिर याचना भरे स्वर में बोली, इतने दिनों बाद मिले हो तो कम से कम आज तो साथ में बैठकर खाना खा लो, फिर जहाँ जाना है चले जाना। थोड़ी देर बाद ही होटल के कमरे में खाना आ गया। दोनों आमने सामने बैठकर खाना खा रहे थे। मंजुला ने मुकेश की आंखों में झांकते हुए पूछा, मुकेश, मुझसे शादी करोगे? मुकेश की आंखों से 2 बूंद आंसू मोती बनकर टपक पड़े। मंजुला, तुमने इतनी प्रतीक्षा क्यों कराई? काश तुम मेरे जीवन में पहली किरण बनकर आ जाती तो जीवन में इतना भटकाव तो न आता। इन शब्दों को सुनने के बाद मंजुला ने मुकेश के दोनों हाथों को जोर से पकड़ लिया और उसके कंधे पर सिर रखकर मंद मंद मुस्कुराने लगी। और फिर मंजुला और मुकेश ने शादी कर ली और अपना जीवन हंसी खुशी से जीने लगे। अपनी शादीशुदा जिंदगी को आनंदपूर्वक जीने लगे। मुकेश भी मंजुला के साथ क्लिनिक चलाने लगा। दोस्तों, अगर आप भी किसी को प्यार या पसंद करते हो तो वक्त रहते अपने प्यार का इजहार कर लेना, नहीं तो मुकेश और मंजुला जैसे हालात हो सकते हैं। मुकेश और मंजुला मिले भी तो ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव में। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगली स्टोरी में। तब तक के लिए धन्यवाद।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।